बजट जो है खाली उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। सरकार कह रही थी कि हमने 15-15 लाख देंगे खाते में, आज तक किसी का नहीं आया। कैसे विश्वास किया जाए सरकार का? किसानों के लिए सरकार ने दिए 2-2 हज़ार रुपए दिए मिनिमम छोटे किसानों के लिए। मेरे नाम पे भी कुछ थोड़ी जमीन है, मुझे तो आज तक एक नहीं मिली नहीं है। सरकार झूठा आश्वासन दे रही है, 100 में 10 को दे रही है, 90 तो बेकार है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, उनके लिए ये केवल बजट बनाया गया है। हमें कोई विश्वास नहीं है सरकार का। इस वक्त हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर बजट को लेकर, बजट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कि व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष हैं खुर्जा से। और इनसे हम बजट पर आज खास बात करने वाले हैं कि जो बजट 2020 को लेकर और 21 को लेकर क्या खास रहा व्यापारियों के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो उम्मीदों का एक बजट था व्यापारियों के लिए, क्या खास बजट लेकर आया है उसको? व्यापारियों की जो उम्मीद थी 2021 बजट को लेकर, क्या वो उम्मीद व्यापारियों की पूरी हो पाई हैं? अखिल व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड का नगर अध्यक्ष हूँ। कुछ व्यापारियों की इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आर्थिक हानि हुई है। बाज़ार बंद रहे, व्यापारी ने बिजली के बिल दिए, किराया दिया, उसमें जो भी कुछ राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कुछ हमें एक उम्मीद थी कि हमारी पोल्ट्री नगरी में जो गैस पे है वैट वगैरह लगता है, और फिरोजाबाद में इस साइड में जो कम लगता है, हमारे यहाँ 12% लगता है, वहाँ 5% लगता है। अभी हमारे खुर्जे में माननीय राज्यपाल जी आई थी, उनसे भी कुछ व्यापारी संगठन मिले थे, उनसे कहा था कि इसमें कुछ हो जाए तो हमारे इसमें 5% टैक्स लग जाए तो हमारा पोल्ट्री उद्योग खुर्जे का बहुत चमक जाएगा, पर वो भी इसमें नहीं हो पाया। कुछ अपेक्षाकृत हमें थोड़ी सी निराशा हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कार्यकाल बढ़िया काम किया इन्होंने, और इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा देश संभाला। तो बजट को लेकर जो है वो व्यापारी लोग जो हैं उनमें थोड़ा रोष है कहीं ना कहीं। जो 2020 वाला बजट था उसको लेकर जो एक उम्मीद थी कि 21 में जो बजट आएगा वो व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा, वो उम्मीद जो है व्यापारियों की वो पूरी नहीं हो पाई है। वो धुलमिल हो गई जी, वो पूरी नहीं हो पाई। और अगर थोड़ा सा इसमें राहत मिल जाती तो बहुत अच्छा बजट माना जाता है। तो सरकार को बजट को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अपनी बात किस तरीके से सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से यही है कि कुछ जो हमारे सामाजिक नेता हैं, सामाजिक व्यापारी हैं, उनसे बैठ के बात करी जाए कि बजट में क्या क्या राहत हो सकती है, तो उससे काफ़ी हद तक बजट को सुधारने में मौका मिल जाएगा कि इस बजट में क्या सुधार हो सकता है, वो हम बता सकते हैं सरकार को। तो व्यापारियों का कहना यही है कि 2020 के बजट को लेकर और 21 में जो एक उम्मीद व्यापारियों ने लगा रखी थी बजट को लेकर, वो कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी नहीं हो पाई हैं और सरकार से थोड़ा निराश भी हैं व्यापारी लोग। वहीं हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी नेता प्रेमपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम बजट पर खास बात करेंगे कि बजट जो है एक किसानों के लिए कितने हित में है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो अभी वित्त मंत्री जी ने ये बजट पेश किया है 2021, इसमें किसानों के लिए जो सौगात दे रहे हैं कि पशुपालन, डेयरी, मछली पालन से आय बढ़ाने में जोरी दी गई है और MSP में बदलाव किया गया है। 2022 में किसानों की जो आय है वो फसल की दोगुनी होगी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बजट के बारे में ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी पार्टी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस बारे में पूरा स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो बजट है, ये बजट जो है चंद उद्योगपतियों का बजट है। मीडियम क्लास के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित वर्ग हो, इसके लिए बिल्कुल अलग कर दिया। ये केवल चंद उद्योगपतियों का बजट है। हमें अब इन्होंने स्वास्थ्य पर इतना पैसा दिखाया कि इतना 1000 करोड़ रुपया जो है खर्च करेंगे, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि हम गरीबों के लिए या जिनकी आय गरीबी रेखा से कम है उनको हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ऐसा इनको स्पष्ट करना चाहिए था। रक्षा मंत्रालय का बजट ही नहीं दिखाया है, जबकि हमारा रोज़ चीन से टकराव हो रहा है। केवल भाषणबाजी के अलावा ये बजट जो है खाली उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और उनका ही बजट है और आम आदमी का इससे कोई सरोकार नहीं। तो शिक्षा के स्तर पे भी बजट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सरकार एक तरफ वादा करी है कि शिक्षा में भी काफ़ी जोर दिया गया है बजट को लेकर। शिक्षा में इन्होंने कोई जोर नहीं दिया है, ना कहीं शिक्षा में कोई बदलाव कर रहे हैं। ये तो केवल
जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, उनके लिए ये केवल बजट बनाया गया है। वहीं हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं। बजट 2020 और बजट 2020 में जो 21 के लिए जो उम्मीद थी किसान भाइयों की, तो क्या वो उम्मीदें किसान भाइयों के लिए खरी उतर पाई हैं? तो मैं सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहूँगा। मैं प्यारे लाल भारती, गांव बगराई, खुर्जा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री जी ने बजट 21 ये पेश कर दिया है, इसमें किसानों के लिए बताया गया कि किसानों के लिए एक स्वामित्व योजना तेज़ी पर है और पशुपालन, डेयरी, मछली पालन से आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो किसान इस चीज़ से क्या आगे बढ़ पाएंगे? जी, कैसे विश्वास किया जाए सरकार का, जब पहले ही सरकार कह रही थी कि हमने 15-15 लाख देंगे खाते में, आज तक किसी का नहीं आया, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आगे मिलेंगे या ना मिलेंगे। वहीं अब सरकार ने वो बताया है कि 2022 तक किसानों की जो आय है फसल की वो दोगुनी हो जाएगी। ऐसे वादे पिछले भी कई बार कर चुकी है सरकार, और अभी भी ये 2021 के बजट में ये वादा किया है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? हमें कोई विश्वास नहीं है सरकार का, कुछ नहीं है, बेकार अफवाह है, झूठ बातें सारी है, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, डीजल महंगा हो गया, फसल पालनी भारी हो रही है बहुत काफ़ी। जो सरकार है वो किसानों के लिए बात कर रही है कि लागत से गुनी ज़्यादा MSP पर ध्यान दिया गया है और कृषि कर्ज में 1.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी भी हुई है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कड़का किसानों के लिए सरकार ने दिए 2-2 हज़ार रुपये दिए मिनिमम छोटे किसानों के लिए। मेरे नाम पे भी कुछ थोड़ी जमीन है, मुझे तो आज तक इकट्ठे नहीं मिली नहीं है। 4 बार फार्म भर दिया। सरकार झूठा आश्वासन दे रही है, 100 में 10 को दे रही है, 90 तो बेकार हैं। उन 10 से ही नाम कमा रही है अपना सरकार, बिल्कुल झूठा वो कर रही है। अब देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।